मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, हिमालय से कविता है। महादेवी वर्मा जी ने लिखा है। आपको बहुत कठिन लग रही होगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल सरल बनाने वाला हूँ इसको। तो कहीं जाइएगा नहीं, पूरा का पूरा वीडियो देखिए, ढंग से इसके एक एक लाइन के भावार्थ को समझिए। पहले तो कविता को समझिए, सुनिए कि कैसे इसका सस्वर वाचन किया जाएगा। हे चिर महान, हे चिर महान, यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, बरसा जाती रंगीन हास, सेली बनता है इंद्रधनुष, परिमल मल जाता है बतास, पर रागहीन तू हिम निधान, है चिर महान, है चिर महान, है चिर महान, है चिर महान। नभ में गर्वित झुकता न शीस, पर अंक लिए है दीन छार, मन गल जाता नत विश्व देख, तन सह लेता है कुलिश भार, तन सह लेता है कुलिश भार। कितने मृदु कितने कठिन प्राण, है चिर महान, है चिर महान, है चिर महान, है चिर महान। टूटी है तेरी कब समाधि झंझा, लौटे शत हार हार, बहे चला दृगों से किंतु नीर सुन कर जलते, कण की पुकार सुन कर जलते कण की पुकार। सुख से विरक्त दुख में समान, हे चिर महान, हे चिर महान। मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया से हो मिलाप, तन तेरी साधकता छू ले, मन ले करुणा की था नाप, उर्मे पावस दृग में विहान, हे चिर महान, हे चिर महान, हे चिर महान, हे चिर महान। संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित कृति सांध्य गीत से हमारी पाठ्यपुस्तक के काव्य खंड में हिमालय से नामक शीर्षक कविता से संकलित है। हे चिर महान। प्रस्तुत पद्यांश में महादेवी वर्मा ने हिमालय की महानता के बारे में वर्णन किया है। वो कहती, हे चिर महान, हे हिमालय, जो सदियों से, तू पुरातन से महान है, अनगिनत वर्षों से महान है, लंबे समय से महान है, तेरी महानता कभी नहीं समाप्त हुई है। हे चिर महान, हे सदियों से महान, ये स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, बरसा जाती रंगीन हास। जब ये स्वर्ण रश्मि अर्थात प्रातःकालीन सूर्य की किरणें, जब स्वर्ण रश्मि माने सुनहरी किरणें, स्वर्ण रश्मि, रश्मि माने किरणें और स्वर्ण माने सोने जैसी, सुनहरी किरणें छू श्वेत भाल, श्वेत माने सफेद, भाल माने मस्तक। अर्थात अब देखो हिमालय का मस्तक कैसा है, हिमालय कैसा श्वेत है, सफेद है ना, क्योंकि बर्फ से ढका रहता है हिमालय, तो इसलिए श्वेत भाल कहा, भाल मतलब सफेद मस्तक हिमालय का। तो कहती जब प्रातः काल सुनहरी धूप की किरणें, सूर्य की किरणें तेरे भाल को, तेरे मस्तक को स्पर्श करती हैं, तो बरसा जाती रंगीन हास, तो रंगीन हंसी बिखेर जाती है, रंगीन हंसी की वर्षात कर देती हैं। सेली बनता है इंद्रधनुष, तब ऐसा लगता है कि मानो इंद्रधनुष तेरी पगड़ी बन गया हो। सेली माने पगड़ी। परिमल मल जाता है बतास, परिमल माने सुगंधित हवा, परिमल मल मल जाता है बतास। देखो परिमल माने होता है चंदन, मलमल जाता है
मतलब रगड़ जाता है, लगा जाता है। बतास माने सुगंधित हवा। सुगंधित हवा तुझमें चंदन मल जाती है, पर रागहीन तू हिम निधान। निधान माने भंडार। परंतु तू राग से हीन है, अर्थात तुझमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तू राग से परे है, राग से हीन है। तू हिम निधान, तू बर्फ का भंडार है। तुझे कोई प्रसन्नता नहीं होती, तुझे कोई राग उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि तू सदियों से महान है, चिर महान है। नभ में गर्वित झुकता न शीश पर अंक लिए। देखो इतना महान हिमालय है। महादेवी वर्मा कहती कि नभ में गर्वित, गर्वित माने ऊंचा, घमंड से, गर्व से ऊंचा हुआ। ठीक है। आकाश मंडल में तेरा मस्तक ऊंचा है, कभी नहीं झुकता है तेरा शीश। पर अंक, अंक माने गोद में, परंतु गोद में दीनहीन, छार माने मिट्टी, दीनहीन मिट्टी तो अपनी गोद में लिए हुए है। मन गल जाता है नत विशुदे, क्योंकि तू कहती है हिमालय, तू दीनों को, दुखियों को शरण देने वाला है। छार माने मिट्टी, अर्थात जो मामूली सी तुच्छ मिट्टी है, दीन मिट्टी है, उसको भी तो अपनी गोद में समोए हुए है। मन गल जाता नत विश्व देख, तेरा मन उस समय गल जाता है जब तू अपने आगे समस्त संसार को झुका देखता। नत विश्व, नत माने झुका हुआ, विश्व माने संसार। संसार को जब झुका हुआ देखता है तू, तो तेरा मन गल जाता है, तन सह लेता है कुलिश भार। और तेरा तन जो है, तेरा शरीर इतना कठोर है कि कुलिश अर्थात कठोर से कठोर प्रहार भी सह लेता है। कठोर से कठोर प्रहार भी सह लेता, हथौड़े को के प्रहार को भी सह लेता है, तमाम तमाम भार को सह लेता है। कितने मृदु, कितने कठिन प्राण, तेरे प्राण कितने मृदु हैं, कितने कोमल हैं और कितने कठोर हैं। तू बहुत महान है, तू सदियों से महान है हिमालय। टूटी है तेरी कब समाधि, और तू समाधि में लीन है। हे हिमालय, तू समाधि में लीन है, तेरी कभी भी समाधि टूटी नहीं है। झंझा लौटे शत हार हार, शत माने सैकड़ों, सैकड़ों झंझावात, आंधी तूफान पराजित होकर के वापस आ गए। हार हार माने पराजित होकर के वापस लौट आए हैं। बह चला दृगों से किंतु नीर, लेकिन तेरे आंखों से तेरे क्या हुआ, नीर बहने लगा। यानी कि जब हिमालय पिघलता है तो उससे तमाम पानी बहता है, वो पानी नदियों और झरनों में तब्दील हो जाता है। उसी हिमालय से तमाम नदियां निकलती हैं। तो बह चला दृगों से किंतु नीर, चुनकर जलते कण की पुकार। तू इतना कोमल हृदय वाला हिमालय है कि तेरे दृगों, अर्थात दृगों माने नेत्रों से, नीर माने जल, तेरे आंखों से जल बहने लगा। सुनकर जलते कण की पुकार, जब जलते हुए एक बालू के कण की पुकार तू सुनता है, तब तेरा हृदय गल जाता है, तेरी आंखों से नीर बहने लगता है। सुख से विरक्त दुख में समान, तू सुख से तो विरक्त है, अर्थात सुख से वियोगी है, तुझे सुख की आवश्यकता नहीं है और दुख में तू समान बना रहता है। फिर महादेवी वर्मा एक आशा करती हैं कि मेरी जीवन का आज मूक तेरी छाया से हो मिलाप। यानी महादेवी वर्मा कहती हैं कि जैसे आचरण इस हिमालय के हमने बताए हैं, इस हिमालय जैसे आचरण मेरे भी जीवन के हो जाएं, मेरी भी समाधि वैसी हो जाए, मेरी भी साधना इस हिमालय जैसी हो जाए। तो कहते हैं मेरे जीवन का आज मूक, मूक माने शांत, शांत मेरे जीवन का आज इसकी छाया से मिलन हो जाए। तेरी अर्थात आपकी छाया से, हे हिमालय तुम्हारी छाया से मिलन हो जाए, अर्थात तुम्हारे गुणों को मैं भी धारण कर लूँ। तन तेरी साधकता छू ले, मेरा शरीर तेरी साधना को, तेरी साधकता को स्पर्श करे और मन ले करुणा की थाह नाप। तेरे करुणा की, तेरे दुख की, तेरे नरम हृदय की था गहराई को मेरा मन भी नाप ले। उर्मे पावस दृग में विहान, मेरे हृदय में, इसके हृदय में पावस अर्थात वर्षा और दृग में विहान आंखों में सवेरा हो। हे चिरमहान, हे चिरमहान, तो बहुत महान है। तो ये था आज का आपका महादेवी वर्मा का हिमालय से। संदर्भ प्रसंग आप लिख ही लेंगे, व्याख्या लिखेंगे, काव्य का सौंदर्य इसका लिख लीजिए। देखो छंद, छंद क्या है, रस क्या है, तो रस इसमें शांत भी कह सकते हैं, सॉरी शांत रस भी हो सकता है, लिख सकते हैं आप शांत रस, क्योंकि इसमें रस कोई दिखाई नहीं दे रहा है। और शांत के साथ साथ कहीं कहीं करुण रस भी आ गया है,
छंद इसका मुक्तक है, मुक्त छंद है, यानी गीत विधा है इसकी। ठीक है, शैली गीत, गे पद शैली इसकी गीत शैली में लिखा गया है। गीत यानी कि गीत है ये महादेवी वर्मा जी का। और अलंकार इसमें हो गया, अलंकार मानवीकरण हो गया। मानवीकरण क्यों हो गया? क्योंकि हिमालय को मनुष्य के रूप में उन्होंने दर्शाया है। अनुप्रास हो गया, उपमा हो गया, रूपक हो गया। इतने अलंकार इस संपूर्ण कविता में हैं। ठीक है, और गुण माधुर्य है, गुण माधुर्य है। ठीक है, शब्द शक्ति, अभिधा और लक्षणा 2 शब्द शक्तियाँ हैं। ये शब्द शक्तियाँ आप लिख लेना। तो इस प्रकार आपका ये काव्यगत सौंदर्य हो गया। कैसा लगा? लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ये नहीं भूलिए। जैसा लगा आप तुरंत बताइए हमको।